नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं 30 मई तक साप्ताहिक हमारा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। हमारा मई का अंतिम सप्ताह यानी लास्ट वीक के करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे। तो हम पूरे कंसेप्ट के साथ समझाएंगे और आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनेंगे, वो भी आपको करवाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ में। फिर बढ़ते हैं हमारे करंट अफेयर्स के वीकली सेशन की तरफ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। हमारे आगे क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कि हमारा विश्व यानी कि वर्ल्ड का थायराइड दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमारा मनाया जाता है 25 मई को। यानी कि 25 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस। ओके, अब आगे देखते हैं। हाल ही में जिस देश ने टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है, वह कौन से देश से है? यानी कि कौन सा देश है जिसमें टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन जेमी हैम्पटन ने क्या किया है? टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो वो हमारा अमेरिका से, यानी कि अमेरिका का टेनिस खेलने वाले प्रोफेशनल स्टार जेमी हैम्पटन, इसने क्या किया है? टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर को पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है, यानी कि कौन सा राज्य है जिसमें कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना की क्या की है? शुरुआत की है। किसने की है? हमारी केंद्र सरकार ने, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो हमारा उड़ीसा राज्य में ये योजना शुरू की गई है। आगे देखते हैं। फिक्की-लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी FLO ने हाल ही में जिसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी कि FLO के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? FLO की हम बात करें, पूरा नाम क्या है? फिक्की-लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? झाओवी फूकन को। किसे बनाया गया है? झाओवी फूकन को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है FLO का। आगे देखते हैं। भारत और ऐसा कौन सा देश है जिसने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी AI तकनीकी और बिग डाटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ मिलकर 25 मई को 25 मई को क्या किया है? उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तकनीकी और बिग डाटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान पर विकास पर चर्चा की है। तो वो हमारा कौन सा? इजराइल। कौन सा है? हमारा इजराइल। यानी कि भारत और इजराइल ने मिलकर ये काम किया है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, रेड बटन पर क्लिक करके, और वीडियो को लाइक कर दे। ओके, अब बढ़ते हैं इसी के साथ में आगे की तरफ। हाल ही में जिस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने क्या किया? खेल गतिविधियों को बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ा दिया है? उसने कहा है कि खेल को उद्योग का दर्जा दिया गया है।
तो ऐसा कौन सा राज्य है? वो हमारा राज्य है मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम, जिसने जिसने निवेश में आकर्षण कर खेल गतिविधियों को बढ़ा दिया है। अब आगे देखते हैं, वह देश जिसने हाल ही में, यानी कौन सा देश है जिसने अभी अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण कर लिया है, यानी कि मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का टेस्ट किया है, वो कौन सा देश है? तो वो हमारा देश है चीन, यानी कि चाइना ने मानव रहित हेलीकॉप्टर यानी कि ड्रोन हेलीकॉप्टर का क्या कर लिया? परीक्षण कर लिया है। अब आगे देखते हैं, जिस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर ब्रांड कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किया है, वो कौन सी राज्य सरकार है? हमको ये बताना है। यानी कि हमसे क्या पूछा गया है कि केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर ब्रांड कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने वाला कौन सा राज्य सरकार है? कौन सा है हमारा? तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने किसे केंद्रीय कृषि सुधार योजना, इसके तहत क्या द्वितीय और सौर ब्रांड कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने का प्रारंभिक कार्य क्या शुरू कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जिस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद IDRC का क्या किया है? उद्घाटन किया है। किसने? पूर्व न्यायाधीश ने, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है। यानी कि कौन सा पूर्व न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने क्या किया है? भारतीय विवाद समाधान केंद्र का क्या किया है? उद्घाटन किया है। जो उसकी क्या खास बात है? उसकी खास बात है कि वो कागज रहित विवाद समाधान का मुहैया प्रोवाइड करवाता है। तो वो हमारी कौन है? AK सीकरी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के कौन थे? पूर्व न्यायाधीश। कौन थे? पूर्व न्यायाधीश। आगे देखते हैं, हाल ही में जिस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है, यानी कौन सा राज्य है जिसने कौन सी योजना कि सबको क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, इस योजना का उद्घाटन किया है, वो कौन सी राज्य सरकार ने किया है? तो वो किया किसने? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कौन सी योजना का उद्घाटन किया कि सबको रोजगार मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए जितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी, यानी कि अभी जो इम्फाल हमारा कौन सा चक्रवात चल रहा है, इम्फाल, उससे प्रभावित बंगाल के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। किसने? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो हमें बताना कि कितने करोड़ रुपए की क्या की है? राहत पैकेज की घोषणा की है। तो वो की है कितने? 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा करी है। अब इसी के साथ में आगे देखते हैं, वह राज्य जिसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में क्या हो गया? निधन हो गया। यानी कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का क्या हो गया? गुरुग्राम अस्पताल में निधन हो गया। वो कौन से राज्य से थे? तो वो थे हमारे झारखंड के, यानी झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद का क्या हो गया? निधन हो गया। कहाँ पे हुआ? गुरुग्राम की हॉस्पिटल में हो गया। अब आगे देखते हैं, बढ़ते हैं, विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टूरल डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस? तो ये मनाया जाता है 23 मई को। कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। आगे देखते हैं, जिस देश की यानी कौन सा देश है जिसकी निजी इक्विटी कंपनी के KKR ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए का क्या किया है?
निवेश करने का ऐलान किया है। तो कौन सी कंपनी है, यानी कौन से देश की कंपनी है? तो वो है अमेरिका की। किसकी है? अमेरिका की। यानी कि अमेरिका ने क्या किया? इक्विटी कंपनी के ने क्या किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में क्या किया? जियो प्लेटफॉर्म पर कितने 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करने की क्या किया? ऐलान किया है। अब आगे देखते हैं वह राज्य सरकार जिसने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के क्षेत्र को सहारा देने के लिए रिस्टार्ट नाम से एक नया क्या किया कार्यक्रम की शुरुआत की है। यानी कि एक रीस्टार्ट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। वो कार्यक्रम किसके लिए किया गया है? वो कार्यक्रम किया गया है हमारे लॉकडाउन के कारण राष्ट्रव्यापी प्रभावित राज्य को सहारा देने के लिए। तो किसने किया है? हमारे आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने किया? आंध्र प्रदेश सरकार ने। अब आगे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित उड़ीसा के लिए पहले किसके लिए? बंगाल के लिए कितना? 1,000 करोड़ का क्या किया था? ऐलान किया था पैकेज की। और अब बात करें किसकी? उड़ीसा की। तो उड़ीसा के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ये अभी हमारी कितने की है? 500 करोड़ रुपए की। किसकी? 500 करोड़ रुपए की घोषणा की है राहत पैकेज के लिए। किसकी? हमारा उड़ीसा सरकार के लिए। ओके, अब आगे देखते हैं विश्व बैंक ने जिस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में ज्वालामुखी परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है, वो कौन है? वो है हमारे आभास झा। कौन है हमारे? आभास झा, जिसको विश्व बैंक ने, किसने? वर्ल्ड बैंक ने भारतीय अर्थशास्त्री है जिसको दक्षिण एशिया के ज्वालामुखी परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर क्या किया है? नियुक्त किया है। अब 28 मई क्या है? महिला स्वास्थ्य की कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यानी महिला स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को। कब मनाया गया? 28 मई को मनाया गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई का दिवस है। ओके, अब आगे बात करते हैं चीन जुलाई में अपना पहला मंगल मिशन, जिसका क्या नाम रखा चीन ने? तियानवेन फर्स्ट। यानी कि मंगल मिशन भेजेगा। कौन भेजेगा? हमारा चीन भेजेगा। कहाँ पे भेजेगा? मंगल पे भेजेगा। कब भेजेगा? जुलाई में भेजेगा। कब? जुलाई में। जिसका नाम क्या रखा है? तियानवे फर्स्ट। यानी कि तियानवे फर्स्ट क्या करेगा? लॉन्च करेगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। वित्त मंत्री सीतारमण ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की विशेष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भाग लिया। यानी कि जो डेवलपमेंट बैंक है उसका हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या लिया? बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक में भाग लिया है। यानी कि ये ऐसा बैंक है जो डेवलपमेंट के लिए क्या देता है? हमें ऋण देता है। तो उसकी बैठक में हमारे वित्त मंत्री सीतारमण ने क्या लिया? भाग लिया। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनायक दामोदर दास सावरकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। यानी कि अभी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती थी, उस पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या करी है? श्रद्धांजलि अर्पित की है। आगे बात करते हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि पीएफसी ने मध्य प्रदेश में 22,000 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड NBPCL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित
करेगी। यानी कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है वो क्या करेगी, सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में क्या करेगी, विकसित करेगी, डेवलपमेंट करेगी। तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। ओके, तो इससे बहुत अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं। अब आगे बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने अधिकारों से संबंधित सवाल का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैट बॉक्स लॉन्च कर दिया है। यानी कि व्हाट्सएप चैट बॉक्स लॉन्च कर दिया है। किसने कर दिया है, RIL ने। क्यों किया, अधिकारियों का सवाल के जवाब देने के लिए। किस पर किया, हमारे व्हाट्सएप पर कर दिया। किसने किया, हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। ओके, अब आगे बात करते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित चैट बॉक्स लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या दिया है, PAI। ओके, ये नाम दिया है। जो किसने डेवलपमेंट किया गया है, हमारे NPCI ने डेवलपमेंट किया है। पिछले वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP का दर 5% गिरने का क्या लगाया है, अनुमान। यानी कि पिछले क्या अनुमान लगाया है कि भारत की भारत की ग्रोथ रेट यानी कि DGP कितना 5% क्या होगी, डिक्रीज यानी कि कम होगी। कब होगी, हमारा वित्त वर्ष 2021 में। कब होगी, 2021 में। ये इफेक्ट क्यों पड़ा, ये इफेक्ट हमारे कोरोना वायरस के कारण पड़ा, जिससे कि पूरे देश में क्या लॉकडाउन लगाया गया। आगे बात करते हैं। ब्राज़ील के मार्कोस ट्रायोज को न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का अगला अध्यक्ष चुना गया। यानी कि हमारा कौन सा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ये ऋण प्रदान करता है देशों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, जो कि इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। वो किसे चुना गया है, मार्कोस ट्रायोज को। किसे चुना गया है, मार्कोस ट्रायोज को, जो कहाँ के, ब्राज़ील के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, ब्राज़ील के रहने वाले हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं। SN राजेश्वरी बनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई अध्यक्ष और MD चुना गया। यानी कि ओरिएंटल बैंक यानी कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई अध्यक्ष और MD किसे चुना गया, SN राजेश्वरी को। किसे चुना गया, SN राजेश्वरी को चुना गया है नया अध्यक्ष और MD किसका, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का। अब आगे बढ़ते हैं। वायुसेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग ब्लेड में शामिल हुआ तेजस MK फर्स्ट FOC लड़ाकू विमान। यानी कि भारतीय सेना के बाड़े में एक क्या लड़ाकू विमान क्या हो गया, शामिल हो गया। कौन सा हो गया शामिल, तेजस MK फर्स्ट FOC। ये क्या है, लड़ाकू विमान है, जिसको भारतीय वायुसेना के बाड़े में क्या कर दिया, शामिल कर दिया गया है। आगे देखते हैं। 18 स्क्वाड्रन, जिससे फ्लाइंग बुलेट के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो फ्लाइट बुलेट अभी आया था, वो फ्लाइट बुलेट क्या है, 18 स्क्वाड्रन्स, जिनको क्या है, फ्लाइट बुलेट के नाम से जाना जाता है वायुसेना में। ओके, अब बढ़ते हैं अगर आगे की तरफ है। श्रीलंकाई तेज गेंदबाज कौन से, हाँ, मृदुशंका पर लगे हीरोइन के रखने के आरोप बाद में उन्हें क्रिकेट के सभी
फॉर्मेट से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। यानी कि श्रीलंका के तेज गेंदबाज कौन सिंहान मधुशंका पर क्या हीरोइन, यानी कि हीरोइन क्या था, हमारा एक तरह का नशीला पदार्थ होता है, उसका हीरोइन के रखने पर आरोप के बाद उन्हें क्या कर दिया है, क्रिकेट से तत्काल क्या कर दिया है, निलंबित कर दिया है। आगे देखते हैं, जेके रावलिंग ने अपनी नई पुस्तक द लिकबक का ऑनलाइन किया विमोचन। यानी कि कौन सी पुस्तक द लिकबक का क्या किया, ऑनलाइन विमोचन किया है। किसने किया है, जेके रावलिंग ने, जो कि इसकी नई पुस्तक है। ये क्या है, एक कवि है, राइटर है। ओके, आगे देखते हैं, पद्मश्री से सम्मानित उर्दू लेखक जुम्तवा हुसैन का निधन हो गया है। यानी कि हमारे पद्मश्री से सम्मानित उर्दू लेखक, किस भाषा के लेखक थे ये, उर्दू भाषा के, किस भाषा के लेखक थे, उर्दू भाषा के लेखक थे, कौन, मुश्ताक हुसैन, जिसका क्या हो गया है, निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी, तमिलनाडु के कौन फुटबॉल खिलाड़ी आर शनमुगन का भी क्या हो गया, डेथ हो गई, निधन हो गया है। तो हमारे दो खिलाड़ियों की क्या निधन हो गया, किसकी, एक तो हमारे तमिलनाडु के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी की, और दूसरा पद्मश्री से सम्मानित उर्दू लेखक मुश्ताक हुसैन की। यह हमारा मई 2020 का लास्ट वीक सेशन कंप्लीट हो गया है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और आपके दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दे। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दे। हम ऐसे ही रोचक और नई लेटेस्ट अपडेट के साथ में करंट अफेयर सेशन लाते रहते हैं। तो आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक बाय बाय।